दोस्तों लाइब्रेरी साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों प्रैक्टिकल का कुछ एक पार्ट जो शेष बचा हुआ था वो आपके लिए कंटिन्यू डालने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ एक दो वीडियो हमने डीडीसी का पहले डाल चुके हैं। आज हम लोग ट्रिपल सी और ACR2 के संदर्भ में बात करेंगे। दोस्तों ट्रिपल सी जैसे कि थ्योरी से क्या प्रश्न आने हैं, कैसे आने हैं, कितने एडिशन है, कौन बनाने वाला था और कैसे कैटलॉग कार्ड बनता है, ये सारी चीज़ें मैंने पूर्व में आपको बता दी हैं या आपने हमारे इस दो पाठशाला के माध्यम से पहले सीख लिए हैं। और जैसा कि KBS एग्जाम जो है 2018 उसमें अगर बात करें दोस्तों तो CC से साधारण सा प्रश्न पूछा गया, यानी ट्रिपल सी से साधारण सा प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा सेक्शन जो होता है वो ट्रिपल सी में नहीं होता है, या वहां पर लिखे हुए रहेंगे जैसे 6 सेक्शन होते हैं, 6 में से कोई 4 सेक्शन जो रहेंगे उनमें से कोई 3 का नाम दिया हुआ रहेगा, एक सेक्शन कोई दूसरा वहां पर क्या है छपा हुआ रहेगा। तो कहने का मतलब उसको आपको क्या करना है, बाहर करना है। अपन ने पूर्व में बात भी की है कि कैटलॉग कार्ड कैसा होता है, इस कार्ड को सबसे पहले कौन बनाता है, इसको कहाँ से सबसे पहली बार पॉपुलैरिटी यानी इसको प्रसिद्धि मिलती है, वो सारी पूर्व में बताई गई हैं। फिर भी आज अपन जब शुरुआत करें दोबारा से तो इसमें अपन छोटी छोटी बातें जो है वो सारी क्या करते हैं, शामिल करते हैं। तो अपना आज का जो टॉपिक रहेगा या आज के अपन जो बात करेंगे ना वो रहेगी ट्रिपल सी, यानी प्रैक्टिकल का पार्ट रहेगा ट्रिपल सी। और ट्रिपल सी में बात करें दोस्तों तो सबसे पहले तो आप ले लो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। और क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में अपने को क्या किसका विवरण लेना है, तो वो अपने को याद रखना है, वो लेना अपने को प्रैक्टिकल का, वो लेना है किसका, प्रैक्टिकल का। तो सबसे पहले तो देखो प्रैक्टिकल ले रहे हैं तो आप ही समझो कि आपके पास में एक कैटलॉग कार्ड कैसे बनता है, उसकी साइज कैसी होती है, कैसा उसका ढांचा यानी स्ट्रक्चर होता है, उसकी अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले कैटलॉग कार्ड में दो खड़ी रेखाएं और एक पड़ी रेखा, दो खड़ी रेखा और एक पड़ी रेखा होती है। दोस्तों याद रखना है दो खड़ी और एक पड़ी यानी 3 लाइनें हैं, और ये तीनों की तीनों लाइनें जो है वो आपको याद रखनी है दोस्तों, लाल स्याही से या लाल पेन से लिखी जाती है। लाल स्याही से या लाल पेन से क्या होती है भाई, लिखी जाती है। यानी सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये 3 जो रेखाएं जो होती हैं ये लाल स्याही से क्या होती हैं, इंगित की जाती है या लिखी जाती हैं। अब जो अपन इनको इस कैटलॉग कार्ड के जैसा इसको स्वरूप दे लेते हैं, तो कैटलॉग कार्ड के जैसा स्वरूप देंगे ना अपन यहाँ पर, तो अपन इसको क्या करेंगे, बांध देंगे। यानी करने का मतलब अपन इसका एक स्ट्रक्चर यानी एक ढांचा बना लेंगे, और ये ढांचा जो है दोस्तों वो ऐसा बन जाएगा। ये कैसा बन जाएगा, ऐसा कैसा बन जाएगा। पूर्व में अपन ने इसके बारे में बात की है दोस्तों, तो आपको यहाँ से ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा समस्या नहीं होगी कि कौन सी चीज कहाँ होती है। अपन तो ये समझो एक इसका शुरुआत कर रहे हैं कि ये जो एक कैटलॉग कार्ड जो होता है ये इस प्रकार का क्या होता है, कैटलॉग कार्ड होता है। इसके क्या क्या नाम होते हैं, कितने डिजिट कहाँ लिखे जाते हैं, इस पे जो होल होता है यानी छेद जो बना होता है वो कितने नीचे से कितना ऊपर बना होता है, और उसके नीचे से कितनी ऊंचाई होती है, उन सब की क्या करते हैं, बात करेंगे। तो देखो दो तो खड़ी रेखाएं हैं, दो खड़ी रेखा और एक क्या है, पड़ी रेखा। कैसी स्याही से अंकित होती है, तो लाल स्याही से क्या होती है, ये अंकित होती है। अब देखो अगर बात करें यहाँ पर इनके नाम, तो सबसे पहले बात करें दोस्तों इसका नाम, तो ये है लीडिंग लाइन। ये है क्या भाई, ये है लीडिंग लाइन। कौन सी लाइन, तो आप याद रखिएगा दोस्तों ये है लीडिंग लाइन, यानी ऊपर जो पड़ी रेखा है उसका नाम क्या है, लीडिंग लाइन। अगर बात करें दोस्तों हिंदी में इसको, तो हिंदी में ये है अग्र रेखा। हिंदी में ये क्या है भाई, अग्र रेखा, ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। उसके बाद में बात करें दोस्तों तो दो खड़ी रेखाएं यानी एक बड़ी और दो खड़ी रेखाएं। तो पहली जो खड़ी है इसका नाम तो है फर्स्ट वर्टिकल, इसका नाम तो क्या है, फर्स्ट वर्टिकल। और दूसरे की बात करें दोस्तों तो इसका नाम जो है वो है सेकंड वर्टिकल। दूसरी का जो नाम है वो क्या है, सेकंड वर्टिकल। दोस्तों दोनों को हिंदी में कर लेते हैं अपन। पहली तो है प्रथम ऊर्ध्व रेखा, पहली की बात करेंगे दोस्तों। दूसरी की और बात करेंगे इसका प्रथम, और इसकी बात करें दोस्तों तो ये है द्वितीय ऊर्ध्व रेखा। द्वितीय ऊर्ध्व रेखा, यानी दोनों के नाम आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। यानी दोनों की दोनों, पहली है फर्स्ट वर्टिकल और दूसरी क्या है, सेकंड वर्टिकल। अब देखो बात करें तो यहाँ एक काल्पनिक रेखा यानी यहाँ पर एक इमेजिन लाइन होगी जिसका प्रयोग मूलतः कैटलॉग कार्ड पर क्या है, दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन इसकी आवश्यकता जब हो तो इसको क्या किया जा सकता है, निर्मित किया जा सकता है। तो ये कैसी रेखा है, तो ये आपको याद रखना है, ये काल्पनिक रेखा है। ये कैसी रेखा है,
काल्पनिक रेखा है। बात करें दोस्तों अंग्रेजी में तो इसको आप बोलेंगे अमेजिंग लाइन। तो ये भी आपको क्या रखनी है, यहाँ पर याद रखनी है। यानी ये क्या बनी हुई है, अमेजिंग लाइन। जो ऊपर अपने ढांचा बनाया दोस्तों, यहाँ पर भी आपको याद रखना है, यहाँ भी तीन क्या पाई जाती हैं, काल्पनिक रेखाएं। यहाँ भी क्या पाई जाती है, तीन काल्पनिक रेखाएं जो है दोस्तों वो यहाँ भी क्या है, दिखाई पड़ती हैं। जैसा कि अपन पहले बात करें दोस्तों की जैसे इस रेखा का प्रयोग जब आवश्यकता हो तभी किया जाता है, ठीक वैसे इनका प्रयोग भी जब आवश्यकता हो तभी किया जाता है। इनको भी क्या बोलते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये तीनों की तीनों क्या होती हैं, ये तीनों की तीनों काल्पनिक रेखाएं होती हैं। काल्पनिक रेखाएं बोले तो इमेजिंग लाइन होती है। अब देखो बात करेंगे इसमें आगे और विवरण की। तो यहां से एक होल बना होता है, यानी जो ठीक कैटलॉग कार्ड होता है उसके ठीक बीचों बीच क्या होता है, एक होल या छेद बना होता है। यानी होल या क्या बना होता है, छेद बना होता है। और बात करें दोस्तों ये कितना ऊपर होता है नीचे से, तो वो भी आप याद रखिएगा दोस्तों, ये नीचे से आधा सेंटीमीटर, नीचे से आधा सेंटीमीटर क्या होता है, ये ऊपर होता है। नीचे से आधा सेंटीमीटर क्या होता है, ऊपर होता है। आप ये समझो कि इसके नीचे किसी भी प्रकार की सूचनाएं जो है वो क्या नहीं की जाती हैं भाई, अंकित नहीं की जाती हैं। इसके नीचे सूचनाएं जो है वो अंकित नहीं की जाती है। ये आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। दोस्तों आप ऐसे समझ लो कि इसमें होल का क्या प्रयोग है, या होल क्यों बनाया गया, या ऐसी क्या आवश्यकता थी जिसके लिए होल यहाँ इस पे बनाने की जरूरत पड़ी। तो अपन ने पहले जब थ्योरी की क्लास की है उस दौरान अपन ने बात की है कि एक ऐसी एक पित्तल की छड़ बनी होती है, ऐसी पित्तल की एक क्या बनी होती है, छड़ बनी होती है। छड़ का मतलब एक जैसे अपने घर में होता था पहले पुराने जमाने में, एक लोहे का तार होता था, बिजली का बिल आया उसको लगा दिया, शादी के कार्ड आए उस तार पे लगा दिए। ठीक ऐसी एक छड़ बनी होती है, इस छड़ के ऊपर यहाँ एक घुंडी भी लगी होती है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो होल जो बना हुआ है उससे इस कार्ड को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। इस कार्ड को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। और लगाने के बाद में ऊपर इस घुंडी को क्या कर दिया जाता है, कस दिया जाता है। कहने का मतलब कार्ड को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इस होल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों प्रैक्टिकल का पढ़ाव भी इसी में शामिल करेंगे अपन, इसी वीडियो में। आप इसको देखेंगे तो पीछे की जो चीजें हैं वो आपकी सही हो जाएंगी, एक बात। दूसरी बात साथ ही साथ आपको अगर थ्योरी में यहाँ से कोई प्रश्न आए तो वो थ्योरी वाला प्रश्न भी आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो आप पूरा लगातार देखोगे तो ये समझो कि यहाँ से जो भी प्रश्न आएगा वो प्रश्न क्या है आपका, गलत नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यानी आप आसानी से उसको क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। आगे बात करेंगे दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट वर्टिकल है, सेकंड वर्टिकल है, काल्पनिक रेखा है। यहाँ तीन काल्पनिक रेखा है, ये लीडिंग लाइन है, नीचे होल बना हुआ है, सूचनाएं अंकित नहीं की जाती है, घुंडी के आकार का स्वरूप यहाँ क्या है, बना हुआ है। अब देखो बात करेंगे यहाँ से, ये बात करें दोस्तों तो ये इसका ये वाला भाग है, ये वाला बोले तो ये है बायां भाग। ये वाला बात करें दोस्तों तो ये है कौन सा भाग, बायां भाग। यानी उसको कुछ जगह बोले दोस्तों तो कुछ जगह इसके लिए बायां किनारा भी लिखा रहेगा, इसके लिए क्या लिखा रहेगा, बायां किनारा। तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। अगर इधर की बात करें दोस्तों तो इधर की बात करें तो ये है दायां भाग, ये है कौन सा भाग, दायां भाग। यानी बायां भाग और दायां भाग, या फिर यहाँ पर इसको दायां किनारा भी आप क्या दे सकते हैं, दायां किनारा भी इसको नाम दे सकते हैं। तो कहने का मतलब दोनों चीज आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अब देखो बात करते हैं यहां से यहां तक की, यानी ये है फर्स्ट वर्टिकल, तो फर्स्ट वर्टिकल से पहले और ये है फर्स्ट वर्टिकल के बाद, दो ही चीजें देखो, पहला है फर्स्ट वर्टिकल से पहले और इधर है फर्स्ट वर्टिकल के बाद। ये है सेकंड वर्टिकल से पहले, सेकंड वर्टिकल के बाद। अब देखो यहां बात करें तो यहां लगभग 8 डिजिट यानी 8 अंकों का स्वरूप यहां क्या किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है। तो वहीं दूसरे की बात करें दोस्तों, यानी फर्स्ट वर्टिकल के बाद और सेकंड वर्टिकल के पहले, तो यहां पर आपको याद रखना है ये 4 अंकों का स्वरूप क्या किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है। बात करें दोस्तों सेकंड वर्टिकल के बाद में, तो यहाँ कितने अंक हो जाएंगे, यहाँ 2 अंकों के स्वरूप को क्या किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब देखो पहले 8, उसके बाद में 4 और उसके बाद में कितने हैं, 2। यहाँ नहीं, यहाँ 8 अंकों की संख्या दर्ज की जा सकती है, यहाँ 4 की जा सकती है, तो यहाँ कितने की जा सकती है, 2 अंकों की संख्या दर्ज की जा सकती है। बात करेंगे दोस्तों इस कार्ड को सबसे पहले बनाया किसने इसका प्रयोग किया, अपन ने पूर्व के वीडियो में भी शामिल किया है, एक बार पुनः आप याद रखिएगा।
1775 में 1775 में इसका प्रयोग सबसे पहले पेरिस विज्ञान अकादमी में इसका क्या किया गया, प्रयोग किया गया। और पेरिस विज्ञान अकादमी जो कहाँ है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, फ्रांस में। और कौन प्रयोग करता है, तो वो भी आप याद रखिएगा, रोजियर नामक एक व्यक्ति है दोस्तों। ये रोजियर क्या करता है, सर्वप्रथम रोजियर जो है वो सर्वप्रथम इसका क्या करता है, प्रयोग करता है दोस्तों। बात करेंगे इसका बहुतायत प्रयोग, तो आप याद रखिएगा ट्रिनिटी कॉलेज। और ये ट्रिनिटी कॉलेज कहाँ है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, ये ट्रिनिटी कॉलेज जो है वो डबलिन में है। वो कहाँ पर है, डबलिन में। और दोस्तों डबलिन आपको याद रखना, डबलिन अमेरिका में क्या किया गया, इसका प्रयोग जब किया गया, तो आप समझिएगा कि कैटलॉग कार्ड को सबसे ज्यादा क्या प्राप्त हुई, कैटलॉग कार्ड को उस समय प्रसिद्धि प्राप्त हुई। यानी कहने का मतलब सबसे पहले इसका प्रयोग करने वाला व्यक्ति 1775 में रोजियर था। कहाँ प्रयोग करता है, तो पेरिस विज्ञान अकादमी फ्रांस में प्रयोग करता है। इसको प्रसिद्धि या इसको ज्यादा ख्याति कहाँ से मिली, तो वो मिली ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन यानी अमेरिका में। और कहाँ जब पहली बार इसका प्रयोग जो सर्वाधिक मात्रा में किया गया, वो भी कहाँ था भाई, अमेरिका में था। तो दोस्तों ये तो एक साधारण सा कैटलॉग कार्ड है। इस कैटलॉग कार्ड में अगर आगे अपन बात करें, तो अपन बात करेंगे ट्रिपल सी के अकॉर्डिंग। और ट्रिपल सी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे, जैसे हमारी जो किताब आ रही है उसका टाइटल आपको बनाना हो, या अन्य कोई भी राइटर हो उसका टाइटल बनाना हो, तो कैसे बनाया जा सकता है, या डॉक्टर S.R. रंगानाथन का अपन टाइटल बनाना चाहे तो कैसे बनाया जाएगा, उन सब की अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। एक बार मैं पूरे को इरेज करता हूँ, आगे की चर्चा और करते हैं। तो इसका स्वरूप, साधारण स्वरूप दोस्तों कैटलॉग कार्ड का ऐसा हो जाएगा। अब अपन देखो बात करते हैं इसमें ट्रिपल सी के अकॉर्डिंग कैटलॉग कार्ड की। तो ट्रिपल सी के अकॉर्डिंग आप कैसे याद रखें, इसमें भी दोस्तों आपको पता रहेगा कि इसमें सिंगल ऑथर का स्वरूप हो तो कैसे करना है, और इसमें अगर डबल ऑथर हो या डबल ऑथर के अलावा 2 या 3 से अधिक राइटर हो तब आप कैसे करेंगे, उसकी भी अपन यहाँ क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो इतना तो अपन पूर्व की क्लास में बताए हुए हैं, और आपको ये सब याद भी होना चाहिए क्योंकि कई दिनों से आप देख रहे हैं। और साथ ही दोस्तों पूर्व की जो भी एग्जाम्स हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, उनको आप उठा के देखिए। अपनी वीडियो क्लासेस से सारे पेपर आपको क्या आएंगे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले अपन अकॉर्डिंग टू ट्रिपल सी, यानी ट्रिपल सी के अकॉर्डिंग अगर अपन कैटलॉग कार्ड बनाए अकॉर्डिंग टू ट्रिपल सी, तो ट्रिपल सी के अकॉर्डिंग कैटलॉग कार्ड बनाए तो कैसे आपको याद रखना है। देखो वही तरीका, सबसे पहले अगर बात करें तो वही तरीका एक कैटलॉग कार्ड बना लेंगे। यानी यहाँ भी कैटलॉग कार्ड में बात करें दोस्तों, तो वही तरीका, 2 खड़ी रेखा है और एक पड़ी रेखा है। 2 खड़ी रेखा है और एक क्या है, पड़ी रेखा है। अब देखो यहाँ भी बात करें तो अपन बना रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, ट्रिपल सी के अकॉर्डिंग। अपन बना रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, ट्रिपल सी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले ट्रिपल सी से आपको जानकारी होनी चाहिए कि ट्रिपल सी में 6 सेक्शन होते हैं। 6 सेक्शन कौन कौन से होते हैं, तो देखो सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहला लीडिंग सेक्शन होता है। सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहला सेक्शन होता है लीडिंग सेक्शन। सबसे पहला बोले तो दोस्तों लीडिंग सेक्शन। उसके बाद में बात करें दोस्तों तो दूसरा हो जाएगा हेडिंग सेक्शन। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो यहाँ आगे तीसरा बन जाएगा, वो बन जाएगा टाइटल सेक्शन। वो बन जाएगा क्या भाई, टाइटल सेक्शन। और टाइटल सेक्शन के अलावा बात करें तो यहाँ पर चौथा बन जाएगा दोस्तों, वो बन जाएगा नोट सेक्शन। वो बन जाएगा क्या, नोट सेक्शन। और नोट सेक्शन के अलावा बात करें दोस्तों तो यहाँ बन जाएगा असेसन नंबर सेक्शन। यानी 5वां जो बन जाएगा वो बन जाएगा असेसन नंबर सेक्शन। और नीचे जो बनेगी दोस्तों वो बन जाएगी ट्रेसिंग। यानी 6 सारे क्या होते हैं, सेक्शन होते हैं। यानी हिंदी में अगर ले दोस्तों तो हिंदी में बन जाएगा कि इसमें कुल कितने अनुच्छेद होते हैं, तो इसमें कुल कितने अनुच्छेद होते हैं, तो आप याद रखिएगा दोस्तों 6 अनुच्छेद होते हैं। अब 6 अनुच्छेद को अपन प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग बात करें तो देखो एक कैटलॉग कार्ड और बनाते हैं अपन, इसका प्रैक्टिकल स्वरूप अगर अपन शामिल करें तो इसको कैसे आप याद रखें, तो वो भी अपन यहाँ बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो बात करेंगे दोस्तों ये कैटलॉग कार्ड, यानी ऐसा का ऐसा कैटलॉग कार्ड है। और ये किसके अकॉर्डिंग है, तो ये कैटलॉग कार्ड जो है ये ट्रिपल सी के अकॉर्डिंग है, यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार है।
डॉक्टर एस आर रंगानाथन द्वारा निर्मित पद्धति के अनुसार है। अब किस सेक्शन में क्या लिखे जाते हैं, तो देखो सेक्शन नंबर 1 लीडिंग सेक्शन यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा। तो आप ये समझो कि यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कॉल नंबर, यहाँ पर अपन लिखेंगे क्या भाई, कॉल नंबर, यहाँ क्या करेंगे लिखेंगे। तो आपको पूर्व में अपन ने जानकारी दी ऐसी कि ये कॉल नंबर किस से बनते हैं, तो ये कॉल नंबर जो है वो 3 चीजों से, यानी बोले तो क्लास नंबर, इसके अलावा बात करें दोस्तों तो बुक नंबर, इसके अलावा बात करें तो बुक नंबर के अलावा बात करें दोस्तों तो ये तीसरा ये होता है, वो बनता है कलेक्शन नंबर। ये है क्या भाई, कलेक्शन नंबर। इन तीनों से क्या बन जाते हैं, कॉल नंबर। तो कहने का मतलब जो ट्रिपल सी का जो पहला सेक्शन जो है, उस पहले सेक्शन में क्या लिखा जाएगा, कॉल नंबर लिखा जाएगा। यानी पहले सेक्शन में क्या आ जाएगा, कॉल नंबर, और पहले सेक्शन का नाम क्या है, लीडिंग सेक्शन। बात करें दोस्तों हीडिंग सेक्शन में क्या आएगा, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ आएगा ऑथर का नेम, यहाँ आएगा किसका नेम, ऑथर का नेम। अब ऑथर का नेम भी कैसे लिखा जाता है, एक कैटलॉग कार्ड और बनाएंगे। यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों तो ऑथर का नेम लिखा जाता है पहले सरनेम के बाद में कोमा लग के उसका नाम हो जाता है दोस्तों, सरनेम के बाद में उसका फोरनेम, यानी पहले सरनेम के बाद में उसका फोरनेम। यानी जैसे कोई भी, जैसे अभी एग्जाम में प्रश्न आया था, शर्मा आर के, ऐसा कुछ प्रश्न था, तो शर्मा आर के कैसे लिखा जाएगा, अपन बात करेंगे दोस्तों। वो शर्मा आर के जो था, वो अगर शर्मा आर के अकॉर्डिंग टू ट्रिपल सी लिखा जाए या अकॉर्डिंग टू ACR2 लिखा जाए, उसको कैसे लिखा जाएगा, कैसा स्वरूप होगा, उसकी भी अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। एक बार सारी चर्चा कर लेते हैं कि कौन सी चीज कहाँ क्या आती है, ठीक है। तीसरे सेक्शन की बात करें दोस्तों, तीसरा सेक्शन आ जाता है टाइटल सेक्शन। यहाँ जो भी पुस्तक का टाइटल होगा, मान लीजिए जैसे यहाँ पर ऑथर का नाम डॉक्टर एस आर रंगानाथन था, तो एस आर रंगानाथन की जो भी पुस्तक होगी, उस पुस्तक का यहाँ क्या आ जाएगा, उस पुस्तक की आख्या, उस पुस्तक की क्या आ जाएगी, आख्या बोले तो उसका टाइटल जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा। अब टाइटल के अलावा भी बात करें दोस्तों, टाइटल के अलावा यहाँ और क्या लिखा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा टाइटल के बाद में यहाँ कोलन लगाकर यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, उसका सब टाइटल, उसका क्या लिखा जा सकता है, उसका सब टाइटल भी लिखा जा सकता है। दोस्तों इस सब टाइटल में भी बात करें तो सब टाइटल के बाद में स्लेश, और स्लेश के बाद में बाई लगाकर पुनः वापिस यहाँ पर किसका नाम लिखा जा सकता है, यहाँ पुनः वापिस किसका नाम, लेखक का नाम जो है वो यहाँ पर लिखा जा सकता है। यानी कहने का मतलब टाइटल, और टाइटल के बाद में यहाँ पर कोलन लगाकर क्या लिख सकते हैं अपन, सब टाइटल लिख सकते हैं, और सब टाइटल के बाद में स्लेश लगाकर अपन लिख सकते हैं बाई, और बाई के बाद में यहाँ ऑथर स्टेटमेंट आ जाएगी। दोस्तों यहाँ दो ही स्वरूप रहेंगे। देखो ऊपर जैसा ऑथर में सरनेम फोरनेम लिखा है, वैसा यहाँ नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पर जो भी लेखक का नाम लिखा हुआ है, पूरा का पूरा नाम लिखा हुआ है, वैसा का वैसा यहाँ पर क्या कर लेंगे, शामिल कर लेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जैसे ही लेखक का नाम पूरा होगा, उसके बाद में डॉट प्रयोगित कर देंगे। क्या प्रयोगित कर देंगे, डॉट के बाद में वहां पर अपन एडिशन, जैसे मान लो कोई भी पुस्तक लिखी, उस पुस्तक के जैसे 2 एडिशन थे, तो यहाँ पर 2 एडिशन लिख दिए, 2 लिखते ही ये इंडिकेट कर देगा दूसरे एडिशन को। यहाँ भी अपन स्वरूप बदल सकते हैं। यहाँ दोस्तों अपन डॉट के बाद में स्पेस, और स्पेस के बाद में यहाँ पर डैश लगाएं, तो डैश के बाद में यहाँ पर अपन जो भी एडिटर होता है, यानी जो भी संपादक होता है, उस संपादक से संबंधित संपूर्ण जानकारी, संपादक से संबंधित संपूर्ण जानकारी जो है दोस्तों वो अपन कहाँ शामिल कर सकते हैं, इस कैटलॉग कार्ड में शामिल कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब एक टाइटल सेक्शन जो है वो अपने आप में काफी बड़ा सेक्शन है, और ट्रिपल सी में अगर किसी चीज में सबसे ज्यादा सावधानी की या सबसे ज्यादा यूं समझो सूचना की अगर जहां पर आवश्यकता महसूस की जाती है, यानी मुख्य प्रविष्टि में, तो आप यूं समझो कि वो केवल और केवल टाइटल सेक्शन होता है। यानी मुख्य प्रविष्टि में जहां सर्वाधिक सूचनाओं का समावेश रहता है, या सर्वाधिक सूचनाएं जहां समावेशित रहती हैं या शामिल रहती हैं, आप यूं समझो वो सेक्शन क्या है, टाइटल सेक्शन है। आगे बात करेंगे दोस्तों, चौथा सेक्शन वो है नोट सेक्शन। तो नोट के स्वरूप को भी अपन यहाँ शामिल कर लेंगे। इस नोट सेक्शन में दोस्तों बहुत सारी चीजें क्या की जा सकती है, शामिल की जा सकती हैं। जैसे बात करें तो यहाँ पर सीरीज का, यहाँ पर जो भी सीरीज है उसका उल्लेख किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर सीरीज के अलावा यहाँ पर पेज नंबर, पुस्तक की साइज बोले तो आकार आदि से संबंधित जानकारी भी यहाँ क्या की जा सकती है, दर्ज की जा सकती है।
साथ ही दोस्तों इसका 5वां सेक्शन है वो है इसका असेसन नंबर। और असेसन नंबर जो है दोस्तों फर्स्ट वर्टिकल के बाद और सेकंड वर्टिकल से पहले। तो ये है फर्स्ट वर्टिकल जिसकी अपन ने बात की है। यहाँ से जो भी पुस्तक का क्या होगा, असेसन नंबर होगा, यानी परिग्रहण संख्या होगी। और आपको जानकारी अपन ने पूरे वीडियो में दी है कि असेसन नंबर एक पुस्तक का कब क्रिएट किया जाता है। जैसे इस बार सेकंड ग्रेड में आसान सा प्रश्न था दोस्तों, देखने में सारे प्रश्न क्या होते हैं, आसान होते हैं, लेकिन उनकी भाषिक शब्दावली जो होती है वो बड़ी क्या होती है, कठिन होती है। वो अगर आपके समझ में आ जाती है तो प्रश्न जो है वो आसानी से क्या हो जाता है, सही हो जाता है। जैसे एक प्रश्न था उसके अंदर की निम्न को व्यवस्थित क्रम में क्या कीजिए, शामिल कीजिए। नंबरिंग लगानी थी उनके कि सबसे पहले पुस्तक का चयन, फिर उसका क्रय आदेश, और क्रय आदेश के बाद में सत्यापन, और सत्यापन के बाद में क्या किया जाता है, बिल का भुगतान किया जाता है। अपनी तरह वो बाजार वाला का काम नहीं है, अपन ठेले से सामान खरीद रहे हैं, ठेले वाला पहले ही पैसे लेता है, सब बाद में सब्जियां या कोई अन्य चीज अपने जो भी खाद्य सामग्री है वो प्रोवाइड करवाता है। ये लाइब्रेरी है दोस्तों, यहाँ सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो भी अपने को वस्तु खरीदनी है उसका चयन किया जाएगा। चयन के बाद में उसका क्रय आदेश यानी खरीदने का आदेश दिया जाएगा। फिर उसको देखा जाएगा, जैसे अपन ने कोई चीज मार्केट से खरीदी, क्या वो वास्तव में सही थी, कटी फटी थी। अगर कटी फटी है तो उसको वापस लौटा दिया जाएगा। अगर वो सही होगी तो ही क्या किया जाएगा, उसके बिल का भुगतान किया जाएगा। और बिल का भुगतान करने से पूर्व अगर एक पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा कोई विशिष्ट कार्य किया जाता है दोस्तों, तो वो आप याद रखेंगे, वो होता है पुस्तक को परिग्रहण संख्या प्रदान करना। और ये परिग्रहण संख्या कहाँ लिखी जाएगी दोस्तों, ये परिग्रहण संख्या यानी असेसन नंबर जो है वो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, असेसन नंबर यहाँ क्या कर लिया जाएगा भाई, शामिल कर लिया जाएगा। यानी ट्रिपल सी में बात करें दोस्तों तो ट्रिपल सी में कॉल नंबर, ऑथर की स्टेटमेंट, ऑथर में भी सरनेम फोरनेम, फिर टाइटल, टाइटल में बात करें तो सब टाइटल, स्लेश और बाई लगाकर लेखक, लेखक का जैसा नाम है वो, यहाँ पर एडिशन, एडिशन के बाद में एडिटर के तक की संपूर्ण जानकारी यहाँ शामिल की जाएगी। नोट सेक्शन में सीरीज नंबर, पेज नंबर और साइज का आकार, साथ ही असेसन नंबर। एक अंतिम सेक्शन बचा दोस्तों वो है 6 का ट्रेसिंग। दोस्तों अपने थ्योरी की क्लास जहाँ शामिल की थी वहां आपको बताया था कि ट्रेसिंग जो होती है वो ट्रेसिंग पाठकों के लिए कोई उपयोगी नहीं होती है। उसका उपयोग जो है वो केवल और केवल पुस्तकालय के जो कर्मचारी होते हैं, यानी पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए ही इसका क्या होता है, महत्व होता है। और ये ट्रेसिंग जो है वो इंडिकेशन कर देती है, किसकी ओर इंडिकेशन कर देती है, तो वो भी आप याद रखिएगा दोस्तों, एडेड इंट्रीज की ओर। यानी एडेड इंट्रीज को आप हिंदी में लें दोस्तों तो ये बन जाएगा सहायक प्रविष्टियां। ये बन जाएगा क्या भाई, सहायक प्रविष्टियां। यानी सहायक प्रविष्टियां किसके माध्यम से निर्मित की जाती हैं, तो आप याद रखिएगा, या किसके माध्यम से उल्लेखित की जाती है, तो दोस्तों वो है ट्रेसिंग। और ये सहायक प्रविष्टियों की अगर बात करें दोस्तों, ये किससे निर्मित होती हैं, तो ये कॉल नंबर से क्या बनती है भाई, निर्मित होती हैं। तो यहाँ से दोस्तों अपन ने 2 कार्ड बनाए एक साथ, एक में अपन ने सेक्शन का उल्लेख किया और दूसरे में किस सेक्शन में क्या लिखा जाता है वो उल्लेखित किया। अब अपन बात करेंगे दोस्तों इसमें कि अगर आप एक कैटलॉग कार्ड एक पुस्तक के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो उसमें उसका आकार, उसका नाम, पेज की संख्या, टाइटल, ऑथर स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं वो विवरण अपन इसी क्लास में क्या करते हैं और शामिल करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आप देख चुके हैं इसको, मतलब किस तरीके से कैटलॉग कार्ड में एंट्री बनाते हैं और किसका स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। अब अपन यहाँ देखो चर्चा करेंगे कि कैटलॉग कार्ड बनाएं और मान लो यहाँ पर अपने सामने कोई मेन एंट्री बनानी हो, सिंगल ऑथर की बनानी हो या साधारण सी एक मेन एंट्री बनानी हो जिसका प्रश्न लाइब्रेरी ग्रेड 3 में यानी जो अपने रमसा बोर्ड में आए वैसी एंट्री अगर अपने को बनानी हो तो उसका स्वरूप जो है वो मैं आपको यहाँ क्या कर देता हूँ, बना के दिखाता हूँ। देखो यानी कहने का मतलब जो एग्जाम में आए या एग्जाम में जो प्रश्न आना है उसकी अपन बात करेंगे दोस्तों। अपना एग्जाम जो है यानी आप भी समझ लो कि अपना प्रैक्टिकल एग्जाम तो कोई होना नहीं है, अपना तो एग्जाम होगा तो उसमें प्रश्न जो पूछा जाएगा कि उसमें कैसे लिखा जाता है, या प्रथम नाम लिखेंगे तो उस नाम को कैसे लिखेंगे, उस नाम के जो फॉन्ट होते हैं उनकी साइज क्या होती है, यानी कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं या स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, उनकी अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने उधर वाला स्वरूप आपको ध्यान रखना है और साथ ही यहाँ पर अपने को याद रखना है उसका राइटर यानी लेखक, और लेखक के साथ में अगर बात करें तो उसका कोई संपादक है तो संपादक कैसे लिखेंगे, और भी 2-4 छोटी छोटी बातें जो है वो सारी अपन यहाँ क्या करते हैं, शामिल कर लेते हैं।
तो ये कैटलॉग कार्ड है, एक कैटलॉग कार्ड इसी प्रकार का कैटलॉग कार्ड है। और इस कैटलॉग कार्ड में दोस्तों अगर बात करें अपन, तो आप इसको कैसे बनाएं, अगर इसमें सिंगल ऑथर का स्वरूप बनाएं या यहाँ पर एक मेन एंट्री बना रहे हैं तो मेन एंट्री कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे दोस्तों मेन एंट्री की। ये मेन एंट्री जो है, मेन एंट्री जो है दोस्तों, ये मेन एंट्री जो है वो ट्रिपल सी के अकॉर्डिंग, यानी मेन एंट्री किसके अकॉर्डिंग, ट्रिपल सी के अकॉर्डिंग। अब पहला सेक्शन देखो, यहाँ लीडिंग सेक्शन था, यानी लीडिंग सेक्शन में क्या लिखा जाएगा, कॉल नंबर। अब जैसे मैं एक छोटा सा स्वरूप यहाँ करके बताता हूँ। मान लो जैसे अपन ने यहाँ लिख लिया S1, यहाँ अपन ने लिख लिया S1 और यहाँ मान लीजिए अपन ने लिख लिया L1, यानी S लिख लिया। तो अब S की अगर बात करें दोस्तों, तो S को अगर आप देखेंगे तो S क्या है, साइकोलॉजी है। S क्या है, साइकोलॉजी है। अपने पास पर्सन नहीं है यहाँ पर, अगर पर्सन होता तो उसका स्वरूप अपन बहुत ही साधारण पूरे क्या एकदम शानदार तरीके से उसको कर देते। यहाँ पर S1 है, इसका मतलब ये क्या है, साइकोलॉजी है। S1 है, इसका मतलब ये क्या है, साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी को अपन कैसे बढ़ाएं या कैसे इसको क्या करें, सही करें, तो वो अपन इसकी क्या चर्चा करते हैं। इस साइकोलॉजी है और यहाँ पर राइटर मान लीजिए, जैसे यहाँ पर राइटर है, मान लीजिए राइटर का नाम यहाँ आप ले लीजिएगा राजेश के शर्मा। राजेश के शर्मा जो है वो इसका क्या है, राइटर है। यानी कहने का मतलब राजेश के शर्मा को अकॉर्डिंग टू ट्रिपल सी कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ट्रिपल सी कैसे लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, उसकी अपन यहाँ क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ये राजेश के शर्मा जो है ये कोई साइकोलॉजी की क्या लिखता है, पुस्तक लिखता है मान लीजिए, और साइकोलॉजी की पुस्तक लिखता है, तो इसके स्वरूप को कैसे अपन शामिल करते हैं उसकी यहाँ चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले तो वही तरीका, यहाँ कैपिटल लेटर्स में हो जाएगा शर्मा, यहाँ कैपिटल लेटर्स में क्या हो जाएगा भाई, कैपिटल लेटर्स में हो जाएगा यहाँ पर शर्मा हो जाएगा। यानी पहली जो चीज अपने को देखनी है राजेश के शर्मा में, वो है राजेश शर्मा का क्या हो जाएगा, कैपिटल, और यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे, कोमा, और कोमा लगा के अपन यहाँ कोष्टक बना के इसको स्मॉल लेटर्स में लिख देंगे राजेश, राजेश, और राजेश के आगे लगा के बाद में डॉट लगा के क्या कर देंगे, कोष्टक बंद कर देंगे। जैसे यहाँ अपन डॉट लगाएंगे, यहाँ पर अपन डॉट लगाएंगे, ये डॉट लगाते ही क्या हो जाएगा, आप ये समझ लो ये एक सेक्शन का काम क्या हो गया, पूरा हो गया। यानी पहले सेक्शन था S1 L1, S साइकोलॉजी को इंडिकेट करता है, और साइकोलॉजी सी के इंडिकेट करने वाली इस पुस्तक का लेखक कौन है, राजेश कुमार शर्मा है, यानी राजेश के शर्मा है। तो यहाँ पर अपन ने शर्मा राजेश के यहाँ पर क्या कर लिया है, अपन ने लिख लिया है। यहाँ पर दोस्तों आर के होता तो अपन इसको क्या लिख लेते, आर के लिख लेते। इसका पर्सन भी, यानी पूरी एंट्री बनने के बाद में इसका पर्सन कैसे बने, उस पर्सन को आप कैसे याद रखें, उनकी भी मैं यहाँ क्या करूंगा, बात करूंगा। ठीक है, मान लीजिए पहला सेक्शन हो गया, यानी अपने यहाँ फोन नंबर का सेक्शन हो गया, यहाँ ऑथर का सरनेम और फोर नेम क्या हो गए, दोनों यहाँ शामिल हो गए। अब नीचे बच गया 3 नंबर में, वो बन गया क्या, टाइटल, यानी टाइटल बोले तो इसका शीर्षक बच गया। अब शीर्षक की बात करें दोस्तों, तो इसका शीर्षक कैसे लिखे अपन, इस चीज को अपन क्या रखेंगे, यहाँ याद रखेंगे। तो शीर्षक को अगर बात करें दोस्तों, चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी एक कोई टाइटल है वो है चाइल्ड, और चाइल्ड साइकोलॉजी मान लीजिए यहाँ पर क्या है, चाइल्ड साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी जो है वो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए टाइटल है। अब इस टाइटल का कोई मान लीजिए सब्स्टिट्यूट है, अगर सब्स्टिट्यूट है तो अपन यहाँ पर क्या लगा देंगे, कोलन लगा देंगे। जरूरी नहीं, देखो दोस्तों यहाँ से आप साइकोलॉजी पे जाने की आवश्यकता नहीं है, यानी जरूरी नहीं कि ये साइकोलॉजी नाम सही हो, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन एक मैंने एक इमेजिन कर लिया कि ये चाइल्ड साइकोलॉजी कोई पुस्तक है, यानी बाल मनोविज्ञान कोई पुस्तक है, और इस पुस्तक को लिखने वाला व्यक्ति कौन है, राजेश के शर्मा है। और ये क्या करते हैं, इस पुस्तक का टाइटल जो है, मेन टाइटल ये है, मान लीजिएगा ये टाइटल के साथ में कोई सब टाइटल हो, सब टाइटल हो, जैसे बहुत सारी चीजों में आता है, बहुत सारे नाम में होता है, या बहुत सारी फिल्में जो होती है उनके नाम में होता है, एक मेन टाइटल होता है, फिर नीचे उसके लिखा होता है उसका सब टाइटल। जैसे महेंद्र सिंह धोनी की जो ऑटोबायोग्राफी थी, या उस ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है कि महेंद्र सिंह धोनी, नीचे मान लो वहां पर सब्स्टिट्यूट कोलन लगाया, और कोलन के बाद में उसका क्या लिख दिया, सरनेम। अब जैसे यहाँ चाइल्ड साइकोलॉजी है सर, यहाँ पर इसका सब्स्टिट्यूट टाइटल अपने को लिखना है, जैसे अपन इधर लिखा है सब टाइटल, यानी सब टाइटल की बात करें तो सब टाइटल जैसे मान लीजिए यहाँ किसी ने लिख दिया थ्योरी ऑफ ए चाइल्ड एजुकेशन, मान लीजिए ये इसका क्या था, सब टाइटल था, तो इसको अपन ने लिख लिया थ्योरी ऑफ चाइल्ड एजुकेशन, थ्योरी ऑफ ए चाइल्ड एजुकेशन, यानी मेन टाइटल तो है चाइल्ड साइकोलॉजी, और ये इसका सब्स्टिट्यूट टाइटल है, यानी सब टाइटल है। कोलन लगा के क्या कर दिया अपन ने, इंडिकेट कर दिया।
अब जैसे ही अपना ये पूरा हुआ तो अपन ने यहाँ लगाया स्लेश, और स्लेश लगा के अपन ने लिखा बाई, और बाई लगा के अपन लिखेंगे राजेश के शर्मा। राजेश के शर्मा, ये क्या है अपन इसका यहाँ पूरा विवरण जो है दोस्तों, पूरा का पूरा नाम जो है वो यहाँ पर क्या कर देंगे, इंडिकेट कर देंगे, यानी इसका पूरा नाम यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर अपन ने लिखा है लेखक, लेखक के बाद में डॉट लगा दिया। अब यहाँ आ गया डॉट। मान लीजिए इस पुस्तक का यानी चाइल्ड साइकोलॉजी पुस्तक जो है, इसके मान लीजिए अब तक 5 संस्करण जारी हो गए। एक कल्पना कर रहे हैं अपन, 5 संस्करण जारी हो गए, ये इसका नवीनतम संस्करण है, तो अपन लिख देंगे 5वां ईड 5, यानी ये इसका हो गया एडिशन, और वो भी कौन सा, 5वां एडिशन अपन यहाँ क्या कर दिया, इसका शामिल कर दिया। यहाँ भी दोस्तों अगर आपको ऐसे लगता हो कि यहाँ कोई संपादक है क्या, यानी इस पुस्तक का कोई संपादक है क्या, संपादक का विवरण अगर अपन शामिल करना चाहें तो वो भी अपन यहाँ क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। देखो इसके बाद में अपन लगाएंगे डॉट, डॉट के बाद में हो जाएगा स्पेस यानी खाली जगह, उसके बाद में लगा देंगे डेस, इसके बाद में क्या लगा देंगे डेस, और डेस के बाद में अपन इसको यहाँ शामिल कर लेंगे एडिटर का सेक्शन, यानी एडिटर कौन है, मान लीजिए इसी पुस्तक का एडिटर कोई, मान लीजिए कोई संजय शर्मा है, तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे एडिटर में, तो एडिटर में यहाँ हो जाएगा, एडिटर का स्वरूप जो रहेगा वो बन जाएगा ईड बाय, यानी यहाँ लिखा रहेगा ईड, और ईड के बाद लिखा रहेगा ईड बाय संजय शर्मा, ईड बाय संजय शर्मा। ये इस चाइल्ड साइकोलॉजी स्वरूप का क्या हो जाएगा, एडिटर हो जाएगा। उसके आगे अपन डॉट लगा देंगे, जैसे ही डॉट लगेगा तो आप समझ लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर जो एक सेक्शन पूरा होना है, यानी टाइटल सेक्शन पूरा होना है, वो टाइटल सेक्शन यहाँ क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। दोस्तों आगे बात करेंगे नोट सेक्शन की, तो वहां पर सीरीज या उसकी नोट लिखी रहेगी, यानी उसकी सीरीज मान लीजिए जैसे इसकी, मान लीजिए इस बिंदु की अगर सीरीज की बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए किसी का स्वरूप ले लेते हैं अपन, जैसे यहाँ पर हो जाएगा इसकी सीरीज में लिखा हुआ है, मान लीजिए इसकी सीरीज में किसी ने लिख दिया संजीव पब्लिकेशन, संजीव पब्लिकेशन, संजीव पब्लिकेशन हाउस सीरीज, संजीव पब्लिकेशन हाउस सीरीज, उसके बाद में अपन ने यहाँ पर देखो संजीव तो लिख दिया, संजीव के बाद में यहाँ पर अपन 2 चीजों को शामिल करेंगे। सबसे पहले अपन ने रोमन के जो स्मॉल लेटर्स हैं, जैसे मान लीजिए रोमन के स्मॉल लेटर्स हैं 20, तो 20 को अपन यहाँ ले लिया, और अपन ने यहाँ साइज में लगा दिया 520, यहाँ पर पी स्मॉल, या यहाँ पर इसका दूसरा स्वरूप लिखना चाहे तो अपन यहाँ आई लगाकर क्या कर सकते हैं, इन दोनों में यहाँ पेज की संख्या का विवरण भी क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, इसकी पेज संख्या जो है वो यहाँ शामिल हो जाएगी। साथ ही बात करें दोस्तों इस पुस्तक को, यानी जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, इस पुस्तक को किसी ने क्या दे रखे हैं, मान लीजिए इस पुस्तक को किसी ने असेसन नंबर दिया, तो ये मान लीजिए इस पुस्तक का क्या है, असेसन नंबर है। अब नीचे जो भी बनेगा दोस्तों वो बनेगी इसकी ट्रेसिंग, और ट्रेसिंग में जो चीजें शामिल रहेंगी, यानी सहायक प्रविष्टियों में जो चीजें शामिल रहेंगी, उन सहायक प्रविष्टियों में कैसे क्लास नंबर बनाते हैं, क्लास इंडेक्स एंट्री बनाते हैं, कैसे बुक इंडेक्स एंट्री बनाते हैं, कैसे कोलैबोरेटरी इंडेक्स एंट्री बनाते हैं, वो आपको एक नए वीडियो में क्या करेंगे, हम दोबारा से आपको बता देंगे। अगर यहाँ भी आपको समझ में नहीं आया दोस्तों, तो मैं इसमें एक छोटा सा स्वरूप डॉक्टर एस आर रंगानाथन का और शामिल करता हूँ। रंगानाथन जी की एक पुस्तक लेते हैं, उस पुस्तक का कैसे अपन स्वरूप लिखें, या उस पुस्तक के बारे में कैसे अधिकतम जानकारियां आपको पता चले, मेन एंट्री बनाए तो कौन कौन सी चीजें जो होती हैं वो बाकायदा लिखी जाती है, या डॉक्टर एस आर रंगानाथन अगर राइटर है तो उस राइटर के लिए अपन कैसा टाइटल या उस पुस्तक का टाइटल कौन सा शामिल करते हैं, वो भी अपन एक कैटलॉग कार्ड में क्या करते हैं, यहाँ बनाते हैं। तो दूसरे वाला अपन यहाँ इरेज करते हैं दोस्तों, उसकी भी यहाँ चर्चा कर लेते हैं। स्वरूप एक जैसे ही है, आपको जरूर समझ में आएंगे, मतलब ज्यादा यहाँ से आपको माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आपको ये जानना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू ट्रिपल सी कैसे लिखते हैं और अकॉर्डिंग टू AACR2 कैसे लिखा जाता है, ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो करते हैं वही चर्चा दोबारा। देखो यही एक कैटलॉग कार्ड है, ऐसा का ऐसा ही, ऐसा का ऐसा ही एक क्या बना हुआ है कि कैटलॉग कार्ड है, और इस कैटलॉग कार्ड में अगर बात करें दोस्तों तो अपन शामिल करें डॉक्टर SR रंगानाथन की कोई एक पुस्तक, और इस पुस्तक की अपन क्या करेंगे, यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखो यानी सबसे पहले तो अपन यहाँ शामिल कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो वही तरीका,
अगर अपन ऐसा रंगानाथन को शामिल कर रहे हैं तो स्वाभाविक है लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हुए आदमी हैं, और लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हुए व्यक्ति के संदर्भ में सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, कॉल नंबर। तो सबसे पहले लीडिंग सेक्शन में क्या लिखे जाते हैं, कॉल नंबर। मान लीजिएगा कॉल नंबर यहाँ पर अपन ने इंडिकेट कर लिया 2 का मतलब जरूर किसकी पुस्तक है, लाइब्रेरी साइंस की पुस्तक है। अब लाइब्रेरी साइंस की पुस्तक में मान लीजिए यहाँ पर ने लिख दिया 3, और 3 के बाद मान लीजिए एक संख्या लिख दी 7 लिख दिए या 8 लिख दिए, एक ही बात है। यानी यहाँ पर मान लीजिए अपन ने 7 लिख दिए, कहने का मतलब 3 के बाद में डॉट और डॉट के बाद में 37, ये एक काल्पनिक कॉल नंबर है। और ये कॉल नंबर जो है दोस्तों, ये डॉक्टर एस आर रंगानाथन के अकॉर्डिंग अपन इसको क्या करें, निर्मित कर रहे हैं, यानी मैन एंट्री बना रहे हैं। और मैन एंट्री में इसका स्वरूप कैसा रहेगा उसकी अपन यहाँ क्या करें, चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो कॉल नंबर। अब कॉल नंबर के बाद में ऑथर का स्टेटमेंट। तो ऑथर अपने यहाँ कौन है, एस आर रंगानाथन जी। अब देखो पहला तो लिखा जाएगा कैपिटल लेटर्स, तो रंगानाथन को अपन लिखेंगे रंगानाथन जी, यानी रंगानाथन महोदय। तो पहले तो आ जाएगा रंगानाथन, उसके बाद में वही तरीका कोमा लग जाएगी और यहाँ पर लिखा जाएगा एस, और एस के बाद में लिखा जाएगा आर के बाद में क्या लग जाएगा, कोष्टक लगा के अपन क्या लिख देंगे, डॉट लगा देंगे। यानी कहने का मतलब पहला स्वरूप अपना क्या हो गया, तैयार हो गया। दोस्तों इन दोनों को आप चाहें तो इनको आप स्मॉल लेटर्स में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लेटर्स में लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर्स में भी आप इन दोनों को यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। अब आगे अपने को बात करनी है टाइटल सेक्शन की। जो महत्वपूर्ण जानकारियों का समावेश जिसमें शामिल रहता है वो टाइटल सेक्शन है। अब अपन मान लीजिए यहाँ एक पुस्तक लिखते हैं, जैसे यहाँ पर अपन एक पुस्तक ले लेते हैं। पुस्तक अपन ने ले ली जैसे कोलन क्लासिफिकेशन, पुस्तक ले ली अपन ने कोलन क्लासिफिकेशन। इस कोलन क्लासिफिकेशन का दोस्तों यहाँ कोई सबटाइटल नहीं है। मान लीजिए यहाँ भी इसका कोई सबटाइटल होता तो अपन इसको किसके साथ जोड़ देते, अपन उसके साथ कोलन लगा कर उसको क्या कर देते, अपन जोड़ देते। अब अपने यहाँ इसका क्या नहीं है, कोई भी सबटाइटल नहीं है। तो सबटाइटल नहीं है तो यहाँ पर वही तरीका लेंगे। देखो सबटाइटल नहीं है तो अपन सीधा सा क्या लगाएंगे, यहाँ पर इसको हटा देंगे, और सबटाइटल तो है नहीं अपने पास, टाइटल ही है। तो यहाँ पर अपन लगाएंगे स्लेस के बाद में लगाया बाई, और बाई के बाद में सीधा अपन लिख देंगे यहाँ पर, सीधा लिख देंगे अपन एस आर रंगानाथन। यहाँ पर क्या कर देंगे, सीधा उनका स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देंगे। अब आगे का तरीका देखो, यहाँ पर डॉट लगाया अपन ने, और डॉट लगा के अपन लिखेंगे ईड और एडिशन में मान लीजिएगा ये एडिशन है 7 नंबर का, तो वही तरीका डॉट और डेश यहाँ लिखेंगे एडिटर बाय। अब एडिटर बाय में देखो यहाँ पर जो भी एडिटर है, यानी 3 एडिटर है, तो लिखा जाएगा देखो एस सीतारामा। बात करें दोस्तों यहाँ पर एस सीतारामा के अलावा तो ए नील मेघनन। और बात करें दोस्तों तो यहाँ पर तीसरा जो बच गया एस सीतारामा, ए नील मेघनन, और एम ए गोपीनाथ। यहाँ पर क्या बन गया, तीसरा जो इसका एडिटर था वो बन गया। वही तरीका यहाँ दोस्तों डॉट लगा देंगे, और डॉट लगा के इसको क्या कर देंगे, यहाँ इस सेक्शन को पूरा कर देंगे। अब नोट सेक्शन में लिखना है इसकी सीरीज या इसका पब्लिकेशन। मान लीजिए इसके पब्लिकेशन को, जैसे एक फॉर एग्जांपल है, मान लीजिए इसका पब्लिकेशन जो है वो है शारदा रंगानाथन एडोनमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस। और मान लीजिए यहाँ पर इसके पृष्ठों की संख्या, तो वही तरीका जैसे मान लीजिए 30 लिखने के बाद में किसी ने लिख दिया यहाँ पर 640, और इसको भी अपन ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो एक सेक्शन यानी ये भी नोट सेक्शन यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, पूरा हो जाएगा। आगे तरीका वही है दोस्तों। यहाँ पर मान लीजिए काल्पनिक परिकरण संख्या है 4 4 2 2 3 3, तो ये आ जाएगी काल्पनिक संख्या। इससे जो भी एडेड एंट्रीज बनेंगी वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी, ट्रेसिंग में, जिनका एक और वीडियो, शानदार सा वीडियो इससे जुड़ा हुआ, जो CCC से जो भी एडेड एंट्रियां बनाई जाती है उनका वीडियो जो है वो आने वाले टाइम में आपको हमारी जॉब पाठशाला के माध्यम से और मिल जाएगा। पूरा भरसक प्रयास किया है दोस्तों कि प्रैक्टिकल का CCC आपको समझ में आए, साथ ही ACR2 का एक सेपरेट जो है वो एक और आपके लिए बना के और पूरा वीडियो अपलोड करेंगे।
तो लगातार पढ़ते रहिए, पूर्व में जो चीज़ें आपने हमसे पढ़ी हैं उनसे अपना मूल्यांकन कीजिए। अन्य जो भी टेस्ट सीरीज या वीडियो है उनसे भी आप देखिए कि हमें जो पढ़ाया गया क्या वास्तव में वो एकदम से सही है। अगर वहाँ कहीं त्रुटियां हैं या कोई और सुधार क्या हो सकता है तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। एक नई वीडियो के साथ में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।